नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, सुप्रभात सभी भाई बहनों का। यहाँ पर आज पैरा ओलंपिक खेल 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में आएगा ही आगामी परीक्षाओं में। देखिए, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2020 आधिकारिक तौर पर ये 16वां संस्करण था। पूछ देगा कि जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए हैं पैरालंपिक, कौन सा संस्करण था, तो 16वां संस्करण था। टोक्यो पैरालंपिक खेल एक ब्रांडेड अंतर्राष्ट्रीय खेल है। यह 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 के बीच टोक्यो, जापान में खेला गया। उद्घाटन और समापन समारोह में भारत की ओर से उद्घाटन समारोह टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के दौरान भाला फेंकने वाले खिलाड़ी टेकचंद भारत के ध्वजवाहक थे, क्योंकि दे देगा कि पैरालंपिक में ध्वजवाहक कौन थे। यहाँ पर आपका हो जाएगा टेकचंद। जबकि शूटर जो हैं अवनी लखेरा समापन समारोह की भारतीय ध्वजवाहक थीं। टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह जापान नेशनल स्टेडियम में आयोजित हुआ था, जिसे ओलंपिक स्टेडियम भी कहा जाता है। समारोह की थीम थी, मैंने यहाँ पर है थीम मूविंग फॉरवर्ड, वी है विनिंग थी इसकी थीम। मैन यहीं से बनेगा कि इसकी थीम क्या थी, इसका आदर्श वाक्य क्या था, ध्वजवाहक कौन थे समापन समारोह में, उद्घाटन समारोह में। यहाँ पर उद्घाटन समारोह में टेकचंद और समापन समारोह में अवनी लखेरा जो कि शूटर हैं। शुभंकर और आदर्श वाक्य क्या था टोक्यो पैरालंपिक का, तो देखिए टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर था शोमेटी। यहाँ पर शोमेटी शुभंकर था। शोमेटी नाम सोमियो शिनो एक लोकप्रिय प्रकार का चेरी ब्लॉसम अथवा वाक्यांश है जो शो माइटी से आया है। पैरालंपिक खेलों का आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय मोशन था। भारत की ओर से 54 एथलीट की टुकड़ी ने खेल में भाग लिया था। देगा कितने खिलाड़ी भाग लिए इसमें, 54 खिलाड़ी ने भाग लिए थे। सुमित आंतिल जो हैं गोल्ड मेडलिस्ट हैं, गोल्ड मेडल इनको मिला है। ये सोनीपत हरियाणा के सुमित आंतिल ने 2020 की टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की भारत में 64 किलोग्राम वर्ग श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने 68.55 मीटर भाला फेंक कर वर्तमान विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सुमित आंतिल जी ने कितने मीटर भाला फेंका है, तो 68.55 मीटर फेंका है, जो कि विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है और इन्हें गोल्ड मेडल मिला है। दूसरे हैं निषाद कुमार, इनको सिल्वर मेडल मिला है। ऊना हिमाचल प्रदेश से हाई जंपर यहाँ पर होगा, हाई जंपर निषाद कुमार ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पैरालंपिक खेलों में 2.06 मीटर के नाम से पुरुषों की ऊंची कूद में 47 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। यह भावना पटेल के बाद इस श्रेणी में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। देवेंद्र झांझड़िया, ये सिल्वर मेडल इनको मिला है। देवेंद्र झांझड़िया राजस्थान के चुरू जिले के भाला फेंक खिलाड़ी हैं। यह 2020 पैरालंपिक में अपना तीसरा पदक 46 किलोग्राम इवेंट में जीता है। यह एक रजत जीतकर भारत के सबसे सफल पैरालंपिक खिलाड़ी बन गए हैं। यह वर्ष 2004 और 2016 में पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। 2004 और 2016 में 2 स्वर्ण पदक इनको मिला था और इस बार इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। योगेश कथुनिया, इनको सिल्वर मेडल मिला है योगेश कथुनिया जी को। देवेंद्र झांझड़िया, योगेश कथुनिया दिल्ली से डिस्क थ्रो में भी विशेषज्ञता प्राप्त है। इन्होंने पुरुषों की डिस्क थ्रो 56 किलोग्राम वर्ग स्पर्धा में रजत पदक जीता है। योगेश कथुरिया
ने बर्लिन में 2018 विश्व पैरा एथलेटिक्स यूरोपीय चैंपियनशिप में डिस्क को 45.18 मीटर तक फेंका है और 36 किलोग्राम श्रेणी में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मरियप्पन थंगावेलु सालेम तमिलनाडु का एक हाई जंपर है। इन्होंने 63 किलोग्राम भार वर्ग श्रेणी में रजत पदक जीता है। अपने पैरालंपिक कैरियर में दूसरा पदक जीता है इन्होंने। भारत सरकार इन्हें पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार 2017 और जो कि खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2020 दिया है। इसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, इसे अभी हाल ही में बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार कर दिया गया है। इसकी स्थापना 1992-93 में की गई थी खेल रत्न पुरस्कार की। अभी हाल 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। प्रवीण कुमार नोएडा उत्तर प्रदेश की एक ऊंची कूदते हैं और 64 किलोग्राम भार वर्ग में इन्हें रजत पदक मिला है। इनके पैरालंपिक करियर का ये पहला पदक है। शरद कुमार, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, कांस्य पदक। शरद कुमार बिहार के मुजफ्फरपुर के हाई जंपर हैं। 2020 टोक्यो 2020 पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद में इन्हें कांस्य पदक मिला है शरद कुमार जी को। सुंदर सिंह गुर्जर राजस्थान के करौली के भाला फेंक, शॉट पुटर और डिस्क थ्रोअर हैं। इन्हें टोक्यो 2020 पैरालंपिक में पुरुषों के भाला फेंक 46 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। यहाँ पे ब्रांज होगा। इन्होंने पंचकुला में 16वें पैरा एथलीट चैंपियनशिप में स्पर्धा में 3 पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। यह पैरा एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी हैं। इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है सुंदर सिंह गुर्जर जी को। प्रमोद भगत, इनको गोल्ड मेडल मिला है प्रमोद भगत जी को। प्रमोद भगत वैशाली जिला बिहार के पहला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। यह वर्तमान में पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल स्पर्धा में विश्व में नंबर 1 स्थान पर हैं। इन्होंने पुरुष एकल SL3 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। इनको स्वर्ण पदक मिला है प्रमोद भगत जी को। कृष्ण नागर, इनको गोल्ड मेडल मिला है। राजस्थान के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने पुरुष एकल SH6 में 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। इन्हें पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SH6 में विश्व में दूसरे नंबर पर रखा गया था। मनोज सरकार, इनको ब्रांज मेडल मिला है। मनोज सरकार रुद्रपुर उत्तराखंड में SL3 वर्गीकरण में वर्तमान विश्व नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। सुहास एलवाई, इनको सिल्वर मेडल मिला है सुहास एलवाई जी को। कर्नाटक के एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो टोक्यो 2020 में पुरुष एकल और SL और सैनी में रजत पदक जीता है। सुभाष एक IAS अधिकारी भी हैं और वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। यह वैश्विक स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने और पदक जीतने वाले पहले भारतीय नौकरशाह बने। यह दिसंबर 2016 में उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यश भारती के प्राप्तकर्ता बने। सुभाष एलवाई IAS अधिकारी हैं, ध्यान रखिएगा। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और एक किसके खिलाड़ी हैं तो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अवनी लखेरा गोल्ड और इनको कांस्य पदक मिला है ब्रांज। अवनी लखेरा जयपुर राजस्थान के राइफल शूटर हैं। इन्होंने टोक्यो 2020 पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में स्वर्ण पदक और 50 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है।
मनीष नरवाल, इनको गोल्ड मेडल मिला है मनीष नरवाल जी को। मनीष नरवाल फरीदाबाद हरियाणा के हैं, पैरा पिस्टल शूटर हैं। 10 मीटर पिस्टल में एसएच फर्स्ट में विश्व में 64 स्थान पर हैं। 2020 में मनीष को अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया है। भाविना पटेल सिल्वर मेडल। भाविना हसमुख भाई पटेल मेहसाणा गुजरात की एक पैरा एथलीट और टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में टेबल टेनिस में रजत पदक जीता है। पटेल ने हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कई पदक जीते हैं। यह पोलियो से पीड़ित हैं। तीरंदाजी में हरविंदर सिंह ब्रांज मेडल जीते हैं। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पुरुष एकल रिकवर तीरंदाजी में कांस्य पदक जीते हैं हरविंदर सिंह जी। हरविंदर सिंह यह भारत के लिए तीरंदाजी में अब तक का पहला ओलंपिक पदक है, इसलिए मोस्ट है सबसे। तीरंदाजी में हरविंदर सिंह ने पदक जीता है, वो भी कांस्य पदक इनको मिला है। सिंहराज अधाना सिल्वर और ब्रांज मेडल इनको मिला है। सिंहराज अधाना फरीदाबाद हरियाणा के एक शूटर हैं। इन्होंने 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में 2 पदक जीते हैं। इन्होंने 2020 टोक्यो पैरालंपिक में मिश्रित 50 मीटर पिस्टल एसएच फर्स्ट में रजत पदक और पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में एसएस फर्स्ट में कांस्य पदक जीता है। एक में इन्होंने रजत पदक मिला, दूसरे में इनको कांस्य पदक मिला। अब है पदक तालिका। पदक तालिका में देखिए, चीन जो है पहले नंबर पर था 96 गोल्ड के साथ, 60 सिल्वर, 51 ब्रांज मेडल इनको मिले। 207 पद हैं कुल इनके। ब्रिटेन दूसरे नंबर पर रहा 41 गोल्ड के साथ और तीसरे पर रहा यूएसए। और अपना भारत आता है सबसे इधर, भारत का नंबर है 24वां। भारत 24वें नंबर पर रहा। यहीं से देखा भारत का रैंक क्या थी, 24 थी। 5 गोल्ड के साथ भारत 24वें नंबर पर रहा। 8 सिल्वर, 6 ब्रांज मेडल। भारत ने कुल 19 पद जीते। सर्वाधिक पद यहाँ पर चीन ने जीता था, 207 पद। ध्यान रखिएगा दोस्तों। वीडियो कैसा रहा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।